समुद्र एक ऐसा रहस्य है जो अपने भीतर सब कुछ छुपा लेता है। कभी जहाज, कभी इंसान और कभी पूरी की पूरी कहानियां। कहते हैं कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रेडियो पर नहीं, रूह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे सिग्नल जिनमें इंसान की आखिरी सांस दर्ज होती है। एक रात दक्षिणी प्रशांत महासागर की अनंत लहरों के बीच एक ऐसी ही मौत की पुकार गूंजी थी। उस एक सिग्नल ने पूरे समुद्री इतिहास को बदल दिया, क्योंकि वो एक ऐसे जहाज से आया था जो कभी मौजूद ही नहीं था। उसका नाम था SS औरंग मेडान, और उसके साथ जो हुआ वो अब तक इतिहास की सबसे डरावनी समुद्री कहानी बन चुका है। साल था 1948 का। दक्षिणी प्रशांत महासागर की विशाल अनंत लहरों के बीच कुछ व्यापारी जहाज अपने अपने रास्ते पर थे। मौसम एकदम साफ था और समुद्र की सतह पर बस लहरों की धीमी थपकियां गूंज रही थीं। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब रेडियो तरंग उठी। सभी जहाजों के ऑपरेटरों ने अपनी हेडफोन में एक अनजान टूटी फूटी आवाज सुनी। रेडियो पर वो शब्द गूंजे, ऑल ऑफिसर्स डेड इंक्लूडिंग कैप्टन, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। फिर कुछ पल की खामोशी और उसके बाद एक आखिरी कांपती हुई आवाज, आई डाई। और फिर सन्नाटा। पूरा रेडियो नेटवर्क खामोश हो गया। कोई और सिग्नल नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस एक भूतिया खामोशी जो जैसे समुद्र के भीतर तक उतर गई हो। ऑपरेटर ने बार बार सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। थोड़ी देर बाद आखिरकार एक नाम रिकॉर्ड हुआ, SS औरंग मेडान। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही कई रेडियो ऑपरेटर की रूह कांप गई, क्योंकि उस नाम का कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड किसी देश की नौसेना या व्यापारिक लिस्ट में जिक्र ही नहीं था। मतलब ये जहाज आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन सिग्नल सच था। और किसी को पता नहीं था वो जहाज जिसने ये संदेश भेजा कहां था और उसके क्रू के साथ क्या हुआ। रेडियो पर आई वो आखिरी चीख, आई डाई, अब भी कई जहाजों के ऑपरेटर के कानों में गूंज रही थी। किसी को नहीं पता था कि SS औरंग मेडान कौन है, कहां से आया और कहां जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस जहाज की कहानी के टुकड़े समुद्र के किनारों और बंदरगाहों पर मिलने लगे। कहा जाता है औरंग मेडान ने अपनी आखिरी यात्रा चीन के फुजो या शंघाई बंदरगाह से शुरू की थी। रात का वक्त था, घना कोहरा बंदरगाह को ढके हुए था और कुछ मजदूरों ने देखा था कि जहाज पर बड़े बड़े लकड़ी के क्रेट्स लोड किए जा रहे थे, जिन पर मोटे अक्षरों में डेंजर लिखा था। कहा जाता है कि उन बक्सों को सैनिकों की निगरानी में रखा गया था। किसी को पास आने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि जहाज के अपने कई क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि उन बक्सों में क्या था। कुछ का कहना था वो रासायनिक हथियार या जहरीली गैसें थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थीं और अब गुप्त रूप से किसी और देश तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन जहाज पर सवार कुछ नाविकों ने उस रात कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बक्से नीचे डेक में रखे जा रहे थे, हवा में एक तीखी अजीब गंध फैलने लगी, कुछ ऐसी जो धातु और सड़े हुए मांस की मिश्रित गंध जैसी थी। उनमें से एक नाविक ने कप्तान से कहा, सर, नीचे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कप्तान ने बस एक ठंडी नजर डाली और बोला, अपना काम करो, ये जहाज अब कभी नहीं रुकेगा। शायद उसे अंदाजा था कि वो किस चीज को लेकर समुद्र में उतर रहा है, या शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि ये यात्रा किस अंजाम तक जाएगी। धीरे धीरे जहाज बंदरगाह से निकल पड़ा, धुंध में लिपटा हुआ। कहा जाता है उस रात जब औरंग मेडान ने आखिरी बार किनारा छोड़ा तो बंदरगाह पर काम करने वाले कुछ लोग अब भी उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि जहाज के पीछे से निकलती धुएं और गंध की परत सिर्फ हवा को नहीं बल्कि उनके दिलों को भी ठंडा कर गई थी। उन्हें क्या पता था, कुछ ही दिनों बाद वही जहाज रेडियो पर अपनी आखिरी पुकार भेजेगा, एक पुकार जो इतिहास की सबसे भूतिया समुद्री कहानी बन जाएगी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि औरंग मेडान की वो आखिरी यात्रा चीन के एक गुप्त बंदरगाह से शुरू हुई थी, जहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब लकड़ी के बक्से जहाज पर लोड किए गए, जिनमें गुप्त रासायनिक पदार्थ, युद्ध सामग्री या शायद नाजी काल के किसी निषिद्ध प्रयोग की बची हुई चीजें थीं। कुछ नाविकों ने उस वक्त बताया था कि जब वो बक्से नीचे कार्गो होल्ड में उतारे गए तो वहां से एक अजीब जहरीली गंध आने लगी, एक ऐसी गंध जिससे सिर भारी हो जाता
और सांस लेना मुश्किल। कई क्रू मेंबर्स ने शिकायत की कि उन्हें अजीब चक्कर आने लगे हैं, लेकिन कप्तान ने सबको चुप करा दिया। उसके बाद किसी ने उन बक्सों के बारे में फिर बात नहीं की। फिर कुछ दिन बाद महासागर के उस वीरान हिस्से से एक SOS सिग्नल प्रसारित हुआ, धीमी टूटी फूटी मॉर्स कोड में। ऑल ऑफिसर्स डेड, होल क्रू डेड। I-2 संदेश भेजने वाले की आवाज आखिरी शब्द के साथ ही थम गई। सिग्नल मिलते ही पास में मौजूद एक अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार तुरंत औरंग मैदान की लोकेशन की ओर निकल पड़ा। मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे वो उस दिशा में बढ़े, समुद्र का रंग और भयावह होने लगा। अचानक हवा ठंडी हो गई और धुंध का एक मोटा पर्दा समुद्र की सतह पर फैल गया। घंटों की तलाश के बाद उन्हें उस धुंध में एक छाया नजर आई, एक विशाल जहाज की आकृति। SS औरंग मैदान बिल्कुल शांत पड़ा था, न कोई हलचल, न कोई जवाब, बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम धीरे धीरे औरंग मैदान के किनारे लगी। जैसे ही उन्होंने जहाज पर चढ़ाई शुरू की, उन्हें महसूस हुआ हवा में अब भी वही तेज अजीब गंध घुली हुई थी। डेक पर कदम रखते ही टीम के सभी सदस्य कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए, क्योंकि उनके सामने जो नजारा था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। जहां भी उन्होंने नजर डाली, हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी थीं। हर नाविक, हर अफसर अजीब तरह से जमीन पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, चेहरे पर भय की आखिरी झलक जमी हुई और उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी अदृश्य चीज से लड़ते हुए जम गई हों। कप्तान अपने केबिन में मिला। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो इंसान के लिए देखने लायक नहीं थी। रेडियो ऑपरेटर अब भी अपनी सीट पर बैठा था, उसकी उंगलियां माइक्रोफोन पर जमी हुई और उसके चेहरे पर वही आखिरी चीख, I-2। पूरा जहाज एक भूतिया कब्रिस्तान बन चुका था। न किसी लड़ाई के निशान, न गोलियों के छेद, न जहर के लक्षण, सिर्फ भय जो मानो जहाज की दीवारों तक में समा गया था। क्या ये सब उन रहस्यमयी बक्सों की वजह से हुआ था? क्या किसी रासायनिक रिसाव ने पूरे क्रू को मौत के हवाले कर दिया? या फिर वो बक्से किसी अलौकिक वस्तु, किसी निषिद्ध शक्ति से जुड़े थे, जिसका सामना इंसान को नहीं करना चाहिए था? जैसे जैसे सिल्वर स्टार की टीम आगे बढ़ती गई, उस सन्नाटे की गूंज और भारी होती गई। जहाज के हर कोने से एक अजीब ठंड निकल रही थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जमा दे। डेक पर पड़े औजार, रस्सियां और बिखरे हुए बर्तन सब जमे हुए महसूस हो रहे थे, जैसे समय खुद यहां रुक गया हो। टीम के एक सदस्य ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां कुछ तो हुआ है, पर क्या? कप्तान ने अपनी टॉर्च नीचे की ओर मोड़ी और बोला, इंजन रूम की जांच करो। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। सीढ़ियां ठंडी थीं, मानो बर्फ की बनी हो। नीचे पहुंचते ही हवा और भी भारी लगने लगी। एक सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैली थी। वहां इंजन पूरी तरह बंद थे, लेकिन जहाज का तापमान अस्वाभाविक रूप से गिर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा औरंग मैदान किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ हो। अचानक एक नाविक चिल्लाया, यहां देखो! सभी ने मुड़कर देखा। दीवार पर काले धुएं जैसे निशान थे, जो ऊपर तक फैले हुए थे, लेकिन वो धुआं नहीं था, वो किसी तरह का जला हुआ अवशेष था, जैसे किसी रासायनिक प्रतिक्रिया से धातु खुद जल उठी हो। रेडियो ऑपरेटर की केबिन में पहुंचकर टीम को आखिरी सिग्नल का रिकॉर्डर मिला। जब उसे चलाया गया तो भीतर से वही आवाज उभरी, टूटी हुई, कांपती हुई। आवाज फिर वहीं थम गई और एक तीखी फुसफुसाहट आई, जैसे किसी ने माइक के बहुत पास से सांस ली हो। टीम के सभी सदस्य अब कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से जहाज छोड़ने का फैसला किया। सिल्वर स्टार की टीम ने फैसला किया कि जहाज को खींचकर वापस ले जाया जाएगा, ताकि पूरी घटना की जांच की जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सियों और टो केबल्स की तैयारी शुरू की, अचानक औरंग मैदान के भीतर से हल्का धुआं उठने लगा। पहले किसी ने सोचा शायद इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो धुआं घना होने लगा और हवा में वही तीखी धातु जैसी गंध फिर फैल गई। कप्तान ने आदेश दिया कि सभी लोग जहाज से दूर रहें। टीम अपने बोट्स में वापस चली गई और दूर से पूरे जहाज को ध्यान से देखने लगी। कुछ ही देर में औरंग मैदान के अंदर से तेज धमाके जैसी आवाज आई और फिर पूरा जहाज अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी तेज थी कि उसकी गर्मी सिल्वर स्टार के डेक तक महसूस हो रही थी।
धीरे धीरे जहाज का ऊपरी ढांचा पिघलने लगा और भारी धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। रेस्क्यू टीम ने दूर से सब कुछ देखा पर कुछ कर नहीं सकी। फिर धीरे धीरे वो विशाल जहाज समुद्र की सतह पर झुकने लगा और कुछ ही मिनटों में SS औरंग मेडान पूरी तरह महासागर की गहराइयों में समा गया। उसके साथ ही उसकी हर सच्चाई, हर सबूत पानी के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई ब्लैक बॉक्स मिला, न कोई दस्तावेज, सिर्फ एक रहस्य जो कभी हल नहीं हुआ। बाद में सिल्वर स्टार की लॉग बुक में बस इतना दर्ज किया गया, जहाज विस्फोट में नष्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर औरंग मेडान पर क्या हुआ था? कैसे एक पूरा जहाज बिना किसी लड़ाई, बिना किसी निशान के मौत के सन्नाटे में बदल गया? रेस्क्यू टीम के लौटने के बाद दुनिया भर के अखबारों, नेवी रिपोर्ट्स और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर रिपोर्ट, हर बयान सवालों से ज्यादा उलझने लेकर आई। सबसे पहली और सबसे संभावित थ्योरी यही मानी गई कि औरंग मेडान पर खतरनाक रासायनिक पदार्थ या युद्ध के दौरान बनाए गए जहरीले गैस कंटेनर लादे गए थे और शायद उन बक्सों में से कोई एक समुद्र की नमी या तापमान से लीक हो गया और जहरीली गैस धीरे धीरे पूरे जहाज में फैल गई। वो गैस इतनी खतरनाक थी कि जिसने भी सांस ली वो कुछ ही सेकंड में मर गया। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी खामी थी। अगर गैस का रिसाव हुआ था तो शरीरों पर दम घुटने या झुलसने के निशान क्यों नहीं मिले? क्यों हर चेहरे पर सिर्फ भय की झलक थी, ना कि दर्द की? वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि औरंग मेडान किसी अभिशप्त क्षेत्र से होकर गुजरा था। दक्षिणी प्रशांत महासागर के जिस हिस्से में उसका सिग्नल मिला था वो इलाका डेविल सी या पैसिफिक बर्म्यूडा ट्रायंगल कहलाता है, जहां आज भी कई जहाज और विमान बिना निशान गायब हो जाते हैं। कुछ नाविकों ने दावा किया कि वो क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनियमितताओं से भरा है, जहां नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं और हवा में अजीब तरंगें महसूस होती हैं। तो क्या औरंग मेडान किसी ऐसे अदृश्य दायरे में फंस गया था जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं? कई शोधकर्ताओं ने इस पूरी घटना पर शक जताया, क्योंकि आज तक SS औरंग मेडान की कोई भी ऑफिशियल रैकेज नहीं मिली। ना जहाज का एक टुकड़ा, ना कोई इंजन पार्ट, ना कोई पहचान का चिन्ह। यहां तक कि उसके अस्तित्व का कोई सरकारी रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। दर्जनों देशों के नेवल आर्काइव्स और शिपिंग रजिस्टर खंगाले गए, लेकिन औरंग मेडान नाम का जहाज किसी भी लिस्ट में कभी दर्ज नहीं हुआ। जैसे वो अचानक कहीं से आया और उतनी ही रहस्यमयी तरह से समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया। कोई सर्वाइविंग मेंबर नहीं मिला, न कोई लॉग बुक जो बता सके कि उस दिन जहाज पर क्या हुआ था। लेकिन एक बात आज भी हर चर्चा को जिंदा रखती है, वो रेडियो संदेश, क्योंकि उस सिग्नल की पुष्टि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जहाजों ने एक साथ की थी। वो शब्द जो मॉर्स कोड में दर्ज हुए वो किसी एक कल्पना की उपज नहीं हो सकते थे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं शायद ये किसी मिलिट्री ट्रांसमिशन की गड़बड़ी थी जो गलती से समुद्री रेडियो नेटवर्क पर चली गई। कुछ का दावा है कि ये कहानी पूरी तरह से गढ़ी गई थी ताकि किसी गुप्त हथियार प्रयोग को किंवदंती के पीछे छिपाया जा सके। लेकिन कई नाविक अब भी मानते हैं वो सिग्नल किसी इंसान की आखिरी पुकार थी, किसी ऐसे जहाज से जो अब सिर्फ समुद्र की गहराइयों में नहीं बल्कि इतिहास की परछाइयों में दफन है। कभी कभी सच्चाई कहानी से भी ज्यादा डरावनी होती है। SS औरंग मेडान का नाम आज भी लहरों में बिना किसी सबूत के गूंजता है, पर हर बार उसी सिहरन के साथ। कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं बस महसूस करना होता है। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में हम उस जगह जाने वाले हैं जहां सन्नाटा भी एक राज छुपाए बैठा है।